Assalamu alaikum everyone. Am I audible to you all? All right. So आज आप लोगों की 7th क्लास है एंड आप लोग यहाँ पे YouTube वीडियो एड इनवॉइस और रिपोर्ट सीखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम YouTube वीडियो ऐड की तरफ चलते हैं। बेसिकली जब हम कैनवा में जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग वीडियोस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक वीडियो का ऑप्शन होता है और फिर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं वीडियो से ही रिलेटेड। सो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे सिंपल हम लोग वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक वीडियो, वीडियो मैसेज, मोबाइल वीडियो, यूट्यूब वीडियो, टिकटॉक वीडियो से ये डिफरेंट कैटेगरीज के वीडियोस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसी यहाँ पे ही आप लोग जैसे अगर हम फाइवर वगैरह पे जो गिग्स बनाते हैं तो फाइवर गिग भी आप लोग उसकी वीडियो भी यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको गूगल करना है उसका साइज क्या होगा और फिर आपको उसके ऊपर वर्क करना होगा। दैट्स ऑल। सो आज इसीलिए मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हम लोग यूट्यूब वीडियो ऐड कैसे बना सकते हैं। जैसे कि एक तो यूट्यूब वीडियो हो गई ना, एक सिंपल वीडियो हो गई, एक यूट्यूब की वीडियो हो गई और एक यूट्यूब वीडियो ऐड है। वीडियो ऐड के अंदर क्या होता है, हम किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो होती है जो कि आप लोग देखते हो कि यूट्यूब पे एड्स ही इतने आते हैं, तो कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जिसको पता ही ना हो कि यूट्यूब वीडियो एड्स क्या होते हैं। सही है। सो यहाँ पे मैं जस्ट सर्च करूंगी यूट्यूब वीडियो एड। तो इसके अंदर बेसिकली ये क्योंकि नया है, क्योंकि हम लोग अभी तक जो भी काम करते हैं वो टेम्पलेट्स को एडिट करते हैं, टेम्पलेट्स फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन्स क्रिएट करते हुए हमने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि वीडियो से रिलेटेड हो। राइट। यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास वीडियोस हैं हर तरह की, क्योंकि टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे। आप लोग किसी एक टेम्पलेट को भी यहाँ से पिक कर सकते हो। उसके अलावा खुद से भी बना सकते हो, क्योंकि वीडियो का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि हमारी कोर्स की ना एक ही चीज है वीडियोस की। तो इसलिए मैं टेम्पलेट्स को एडिट नहीं करके दिखा रही। हाँ, लेकिन मैं एट द एंड आप लोगों को ये जरूर दिखा दूंगी टेम्पलेट्स वगैरह का भी। तो अभी हम लोग फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। सही। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ से क्रिएट अ न्यू किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। ये वीडियो का मेरे पास लेआउट है। साइज वगैरह अगर चेक करना हो यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन होता है। ये इसका साइज है 1920 बाय 1080 पिक्सल्स। ऑलराइट। ये ऑप्शन प्रो में होता है, फ्री में नहीं होता, लेकिन हो सकता है आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, एटलीस्ट साइज वगैरह तो चेक कर ही सकते हो अगर एडिट नहीं कर सकते तो। सो यहाँ पे मेरे पास ये सिंपल आया। मैं एक दिखा भी देती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो क्रिएट की थी। तो ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट की थी। तो ये कुछ डिफरेंट सी मैंने वीडियोस यहाँ पे ऐड की थी। ठीक है। हम लोग यूट्यूब वीडियो ऐड क्रिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती है, हम किसी भी कैटेगरी पे करते हैं, लेकिन मैं जो सिखा रही हूँ ना, क्योंकि तो मैं आपको एक सिंपल बताऊंगी, क्योंकि मुझे तो लेआउट बताने के हम क्या क्या चीजें हमारे पास इसमें हैं, हम किस तरह से किसी भी वीडियो को इसके अंदर एडिट कर सकते हैं एंड ऑल। तो हम जस्ट एक रैंडम वीडियो अपलोड एडिट करने वाले हैं। ठीक है, या क्रिएट करने वाले हैं, एक तरह से ये कह लें। सो एक तो ये हो गया, अगर हम लोग चाहें कि हम किस तरह से अपनी ही चीजों को शो केस कर सकते हैं एज अ यूट्यूब वीडियो ऐड में, तो हम लोग अपना यहाँ पे जस्ट आप लोगों को अपने डिजाइन को अपलोड करना होगा और फिर आप लोग उसको कर सकते हो। मैं बता देती हूँ वो भी। हम डिजाइन अपलोडिंग वाली देख लेते हैं। मेरे पास जो डिजाइन अपलोड हुए हुए हैं मैं उन्हीं पे अभी काम कर लेती हूँ। इसके अलावा बाकी आप लोगों को एक आइडिया तो हो ही जाएगा। सो फर्स्ट इज दिस। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास बुक कवर डिजाइन है जिसको मैं अपने पास रखी हूँ से फर्स्ट उसके अंदर। सेकंड के अंदर हम यहाँ से लोगो डिजाइन ले लेते हैं, लाइक दिस। इसको सेंटर में। ओके। देन थर्ड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम यहाँ से डिफरेंट स्लाइड्स पे जा रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे फिर मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड का आ गया।
ओके, देन वी हैव वन मोर लोगो है, लेकिन ठीक है, तो इतने भी काफी हैं डिजाइन, लेकिन मैं मजीद दिखा देती हूँ। 4 पार्ट्स? कौन से 4 पार्ट्स? ये 4 पार्ट्स नहीं, एक्चुअली हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना, तो वीडियो के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट स्लाइड्स हैं। तो हम अलग अलग स्लाइड्स के ऊपर अपना काम जब करेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। लाइक अगर यहाँ से अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें वीडियो को, लाइक दिस, तो क्योंकि अभी तो इसकी टाइम ड्यूरेशन हमने सेट नहीं की, तो ये आपको कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, कि हमारा जितना भी लाइक काम है ना, जितना भी पोर्टफोलियो है बेसिकली, वो हम लोग इसके अंदर शो करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने 4 चीजें ली हैं अभी रैंडमली, तो मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया दिला रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ से हम मजीद पेजेस को ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस, जो सिंपल क्लिक करने और आपका ऐड हो जाएगा। ये 3 डॉट्स हैं, तो यहाँ पे मजीद ये ऑप्शन है। जैसे हम लोग अगर करते थे, जो हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट या डिफरेंट पोस्ट हम क्रिएट करते थे, तो वहां पे ना ऊपर ही चीजें, ये ऑप्शंस आ जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं है। हम जब इस पेज को, ये 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ से समझे मैंने डिलीट कर दिया। ओके, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, 5 सेकेंड्स की, हमें इतनी लंबी नहीं चाहिए। मैं इसको यहाँ से 1.5 सेकेंड्स का कर देती हूँ, सही है। 1.5 सेकेंड्स के मैं सबकी ड्यूरेशन कर देती हूँ, ताकि इक्वली सब जो है रहें, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि कोई ज्यादा लंबा है, कुछ छोटा आ रहा है, तो ऐसा ना हो। ऑलराइट, अब जब हमने इनकी ड्यूरेशन को कम कर दिया, मैं अगेन यहाँ पे स्टार्ट पे आऊंगी, और अब अगर आप लोग देखो, तो अब ये कुछ इस तरह से आ रहा है। इसके अंदर अब हमें किस चीज की जरूरत है? ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन कहाँ से आ सकती है? अब एक और चीज, जैसे यहाँ पे हमारे पास पेज 1 है, यहाँ पे पेज 2 है, वी कैन स्विच देम एज वेल, लाइक दिस। ठीक है, हम इनको स्विच भी कर सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो पेज 1 एंड पेज 2 के बीच में है, ये प्लस का जो साइन आपको शो हो रहा है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे। नंबर 1, ऐड पेज, हम इन दोनों के बीच में एक पेज ऐड कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। देन वी हैव ट्रांजिशन, सही है, हम ट्रांजिशंस ऐड करते हैं। तो अगर तो मैं ऐड ट्रांजिशन करती हूँ, तो यहाँ पे फिर हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, लाइक दिस। गॉट इट? तो यहाँ पे कुछ फिर इस तरह से आएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला क्लिक किया, तो यहाँ से मैं इसकी ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज कर सकती हूँ, कि हमें कितनी ड्यूरेशन चाहिए। एंड यहाँ पे है कि अप्लाई बिटवीन दी ऑल द पेजेस, अगर तो मैं सारे पेजेस पे एक ही जैसे लगाना चाहिए, मैं अप्लाई ऑल द पेजेस कर दूंगी, तो यहाँ सब पे ये वाली लग गई। अगर मैं सब में डिफरेंट लगाना चाह रही हूँ, तो मैं वो भी यहाँ पे कर सकती हूँ। अगर हम बिल्कुल यहाँ से दोबारा स्टार्ट करें, तो ये फिर कुछ इस तरह से शो होगा काम। ठीक है, सो अब अगर मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ, तो वो भी आराम से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे एड हेडिंग है, लोगो डिजाइन, अगर मैं यहाँ लिख दूँ लोगो डिजाइन, एंड इसको अगर, क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स डिजाइन के बीच में तो नहीं लिख सकते, तो मैं अगर इसको टॉप पे कर दूं, तो हम यहाँ कर देंगे Ctrl+C, मैं करूंगी, नेक्स्ट पेज पे आऊंगी, एंड यहाँ पे Ctrl+V। अब क्योंकि ऊपर नहीं लिख सकती, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ। इसको हम यहाँ से नीचे कर लेते हैं, एंड इसको क्लिक करके यहाँ से इसको राइट अलाइन करते हैं, और बुक कवर, लाइक दिस। ठीक है, तो इनके बीच में भी हम ट्रांजिशन लगा देंगे, जो फॉन्ट्स को हम एनिमेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास विजिटिंग कार्ड है, तो इसको हम बिजनेस कार्ड या स्टेशनरी डिजाइन भी लिख सकते हैं। स्टेशनरी डिजाइन लिखने से क्या होता है कि स्टेशनरी में हर आइटम आ जाता है। लाइक आपका विजिटिंग कार्ड भी आ गया। उसके अलावा आपका इसके अंदर जो लेटर हेड होता है, या एनवेलप डिजाइन होते हैं, तो वो सारे जो है हमारे स्टेशनरी डिजाइन में आ जाते हैं। देन वी हैव
सोशल मीडिया पोस्ट, तो यहाँ से फिर मैं सोशल मीडिया पोस्ट कर देती हूँ। सो हम सोशल सोशल मीडिया पोस्ट वाले को ना फिर आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो कि उसके ऊपर मॉकअप अप्लाई करके सोशल मीडिया वाले, और फिर उसमें भी आप लोग इसको लाइक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो चीजें अवेलेबल थी मैंने तो उन चीजों को यूज करके आपको दिखा दिया, बाकी आपका काम है क्रिएटिविटी को शो करना। ओके, तो मैंने ये कुछ इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे एक तो हम यहाँ से भी टाइम्स जो है ना सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइमर हमारा शो हो रहा होता है कि आपको कितनी टाइमिंग चाहिए। तो अगर मैं 1.5 या 0.15 कर दूं सब में अप्लाई टू ऑल पेजेस, तो यानी सबके में फिर इक्वल जो है ना वो टाइमिंग सेट हो जाती है। ठीक है, अब हमने इनके ऊपर ट्रांजिशन लगानी है कि इसको एनिमेट करना है। मैं यहाँ पे एनिमेट का क्लिक करूंगी और यहाँ पे टाइप राइटर है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि टाइप राइटर मैंने लिया है तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो फॉन्ट है वो टाइप होता हुआ जाएगा। मैं इसकी स्पीड अगर कम कर दूंगी लाइक दिस, तो ये टाइप होता हुआ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास मजीद और भी ऑप्शन है जो कि हम ले सकते हैं। सो मैं यहाँ से टाइप वाला ले लेती हूँ और इसकी स्पीड मैंने बिल्कुल कम कर दी है। करेक्टर और वर्ड के दो ऑप्शन है। वर्ड का मतलब ये होगा कि पहले लोगो पूरा एक साथ आ जाएगा, फिर डिजाइन अलग से एक साथ आ जाएगा। करेक्टर में क्या है कि LOGO सब कुछ अलग अलग टाइप होता है। अभी क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो ज्यादा है नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देन अगेन मैं एनिमेट करूंगी, यहाँ से टाइप राइटर सेलेक्ट करूंगी, यहाँ से मैं इसकी स्पीड बिल्कुल कम कर दूँ। ठीक है, देन थर्ड पे आते हैं और इसका भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। यहाँ से टाइप राइटर लेंगे, इसकी स्पीड बिल्कुल जीरो कर दी है मैंने, एंड डन। फिर इसकी भी कर देते हैं सोशल मीडिया पोस्ट की टाइप राइटर और बिल्कुल इसकी स्पीड कम। सही है। सो इसकी देख लेते हैं, टाइप राइटर है, इसकी नहीं अप्लाई हुई। ऑलराइट, नाउ इसका भी चेक कर लेते हैं, हो गई है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन? ओके ओके, मैं बता रही हूँ, वेट। अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ से पे कुछ इस तरह से है, लाइक ये बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। तो अगर तो हम इनकी ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी कर देंगे तो फिर तो ये सेट हो जाएगा, लाइक अराउंड 2.2 सेकेंड्स। तो अगर इसको भी 2.2 कर दें और फिर इसको भी 2.2 कर देते हैं, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए सही से। जब अगर आप लोगों ने कभी ऐसा करना हो ना कि टेक्स्ट वगैरह ना दिखाना हो, तब आप लोग ये काम कर सकते हो कि लाइक बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड के अंदर। लेकिन अगर आपने अपना दिखाना है टेक्स्ट वगैरह, किसी चीज की प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो फिर मैं ये प्रेफर करूंगी कि थोड़ी सी लेंथ जो है ना हर पेज की लंबी करें, ताकि इंसान पढ़ सके। क्वेश्चन है कि मैम ट्रांजिशन का ऑप्शन कहाँ से आया? वीडियोस के बीच में, लाइक पेजेस के बीच में जो ट्रांजिशन आई वो यहाँ पे आपके, लाइक यहाँ से अगर आप देखो, पेज 4 और पेज 5 के बीच में एक प्लस का साइन है। जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो फिर मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है ऐड ट्रांजेक्शन का और एक है प्लस का ही, यानी ऐड पेज। सही। सो यहाँ पे जो मेरे पास ऐड ट्रांजेक्शन का है ना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और फिर मैं यहाँ से ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकती हूँ। गॉट इट। उसके अलावा जो दूसरा मैं बता दूं कि जब टेक्स्ट का कहाँ से आया, तो टेक्स्ट का जस्ट यहाँ पे एनिमेट लिखा हुआ होता है, वहां पे जाना है, हो जाएगा। हम यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यस डेफिनेटली हम यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ। अब अगर हम एलिमेंट्स में जाते हैं और हम यहाँ पे वीडियो लिखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज की वीडियोस हमारे पास आ रही होंगी। तो यहाँ से हम कोई भी अगर वीडियो ले लें, डिफरेंट, लाइक दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया और मैं इस वीडियो को बैक पे जो है ना अप्लाई कर देती हूँ, लाइक दिस।
इसको सेंड टू बैक कर देते हैं और ऊपर हमारा डिजाइन आ जाएगा। ओके, सो इसको फिर मैं यहाँ से छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से फिर हम अपना यहाँ पे वीडियो की मैं थोड़ी सी रेजोल्यूशन लो कर लेती हूँ, लाइक दिस। और इसकी क्योंकि लेंथ अब लंबी हो गई है तो मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी कर लेती हूँ, लाइक इतनी। 2.2 पे थे हम लोग। ओके, सही है। तो इस तरह से आप लोग वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो। लाइक अब ये अगर हम ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। फिर ये बुक कवर डिजाइन आ गया, फिर ये स्टेशनरी डिजाइन, और फिर यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। इस तरह से फिर हमारा जो है डिजाइन के ऊपर आता रहता है। नहीं, कैनवा पे कोई मसला नहीं होता। जी, लेक्चर रिकॉर्ड रहेगा, डोंट वरी अबाउट द लेक्चर, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन नहीं लो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। अब ये वाला तो मैंने आपको पोर्टफोलियो के लिए बता दिया कि जैसे अगर हम फाइवर पे गिग बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग लोगो डिजाइन की फाइवर पे गिग बना रहे हो ना, तो आप लोग ये करना कि वीडियो लाजमी उसमें अपलोड किया करो। जितने ऑप्शंस है ना, कोशिश करो सारे ऑप्शंस यूज करो। फाइवर पे हम लोग एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं, हम 3 गिग इमेजेस ऐड कर सकते हैं, और एक पीडीएफ या 2 पीडीएफ आई गेस अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि अगर आप लोग एक लोगो डिजाइन की एग्जांपल दे रही हूँ, कि अगर आप लोग एक लोगो डिजाइन दे रहे हो तो आप लोग ये करो कि एक वीडियो बनाओ। जितने भी आपने लोगो डिजाइन बनाए हुए हो ना कैनवा पे, या अगर सॉफ्टवेयर पे भी कोई करता है तो उसके ऊपर भी, जहां भी, ठीक है, तो उसकी सबकी ना एक छोटी सी 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड तो नहीं, 30 सेकेंड्स की वीडियो बना के रख लो। सब उसमें सारे कंबाइंड हो, जैसे हमने यहाँ पे 1.5 सेकेंड्स दिया था ना एक इमेज को, तो आप लोग ये कर सकते हो। लाइक अगर ये भी देखा जाए तो 2.2 सेकेंड्स भी इनफ है, लेकिन बहुत ज्यादा है कि इसमें टेक्स्ट भी हम पढ़ सक रहे हैं। तो 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड्स इज इनफ। और टोटल 30 सेकेंड्स की वीडियो बना लो, उसके अंदर जितना काम है ना, जितना लोगो डिजाइनिंग का काम है, वो सारा अपलोड कर दो। फिर वो गिग इमेज आपने, गिग वीडियो जो है ना, आपने अपनी गिग पे अपलोड कर दी। उसके अलावा उसी में से कुछ 3 सैंपल्स ले लो इमेजेस के, जो बेस्ट सैंपल्स हो, और फिर वो अपलोड कर दो। ठीक है, ये 3 इमेजेस, 3 अपलोड हो गए। उसके अलावा एक काम ये कर सकते हो कि आप लोग मॉकअप अप्लाई करो, और जितने भी लोगो बनाए हैं उसमें से किसी भी 4-5 पे मॉकअप अप्लाई करके उनकी पीडीएफ बना लो कि हमने ये बनाया है, और वो भी अपलोड कर दो। इससे क्या होता है कि क्लाइंट बहुत जल्दी आता है। ठीक है। उसके अलावा आप लोग बाकी जो भी कर रहे हो, हर जो भी कर रहे हो, लाइक लोगो है, सोशल मीडिया पोस्ट है, जितना काम भी है ना, उसका आप लोग ये कर सकते हो। तो मैं एक वीडियो और दिखा देती हूँ, जो कि मैंने यहाँ ही से वीडियोस लेके बनाई थी, तो ये तो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो हम वीडियो भी यहाँ पे इजीली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इजीली काम कर सकते हैं। जी, यूट्यूब वीडियो एड सर्च करेंगे। सही है। तो अब यहाँ तक तो हो गया काम हमारा, लेकिन अब इसके अंदर एक चीज की कमी है। अगर देखा जाए तो ये टोटल 8 सेकंड्स की वीडियो बनी है, यानी 8.9, यानी 9 सेकंड्स की वीडियो बन चुकी है यही वीडियो। सिर्फ इतनी सी वीडियो हमारी 9 सेकंड्स की बन चुकी है, तो फिर 30 सेकंड्स की तो बहुत इजीली बन जाएगी। अब इसके अंदर हम अपनी, लाइक आप लोग अपनी ऑडियो भी अपलोड कर सकते हो। लाइक अगर किसी ने ऑडियो करी, ऑडियो अपनी रिकॉर्ड करी हो, और फिर आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे अपना खुद से भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑडियो का। यहाँ पे आना है, यहाँ से हम डिफरेंट ऑडियोज ले सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की ऑडियोज अवेलेबल होती है। जो ऑडियो आप लोग सर्च करोगे वो यहाँ से आप लोग ले सकते हो, और फिर यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई आप लोग कर सकते हो। आपको अपनी कोई ऑडियो अपलोड करनी है तो सेम वही प्रोसेस होता है, जिस तरह से हम पिक्चर्स अपलोड करते हैं उसी तरह से यहाँ पे हमारी ऑडियोज अपलोड होती हैं, यहाँ वीडियोज अपलोड होती हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस होता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डिफिकल्ट हो। बस आपको कैनवा यूज करना आ गया है, इट मीन्स आपको हर चीज आ गई। और मैं तो यही कहूंगी कि कैनवा के ऊपर अगर आप लोग
कुछ भी सर्विस सेल कर रहे हो ना, तो कितनी देर लगती है? आप लोग अगर असाइनमेंट्स भी करते हो तो मैं यहाँ पे क्लास दे के जाती हूँ और स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स आना भी शुरू हो जाते हैं। लाइक ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता होगा अगर क्लाइंट के लिए अगर कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट को फिर रिविजन्स वगैरह भी देने होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता होगा। तो इतना मसला नहीं होता, ठीक है। बस आप लोगों ने अपना काम करना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, और बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए तो आई विल बी देयर इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जी, मैं वीडियो प्ले करके दिखा रही हूँ। अब इसके अंदर हम लोग म्यूजिक अप्लाई करने वाले, यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ से हम कोई सा भी अप्लाई कर देंगे। चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हॉर्श हो जाएगा, बिल्कुल लाइट सा म्यूजिक हमने कोई भी अप्लाई करना है इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है। सही है, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये इस तरह से यहाँ पर अप्लाई हो गया। मैं शेयर करती हूँ साउंड, प्लीज लेट मी नो कि आप लोगों को साउंड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और अब आप लोगों ने वीडियो जरूर देखनी है, मैं इसको प्ले कर रही हूँ। ऑलराइट, सो आप लोगों ने देख लिया वीडियो को भी कि हमने किस तरह से इजीली इसको कर सकते हैं। और बैकग्राउंड अगर आप लोगों ने कोई सा भी लगाना हो, बैकग्राउंड आप लोग इजीली लगा सकते हो। अम, उसके अलावा कुछ और अपनी तरफ से कुछ बनाना हो, आप लोग अपनी मर्जी से बना सकते हो। एक अगर चाह रहे हो कि मॉकअप्स जितना अच्छा यूज हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है कि मॉकअप्स अप्लाई हो। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने इसका मॉकअप अप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने मॉकअप अप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने नहीं किया है। आप लोग सोशल मीडिया पोस्ट का मॉकअप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मॉकअप से ना क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, डिजाइन को देखते ही अट्रैक्ट होते हैं। वो अगर आप बुक कवर डिजाइन का, अगर जैसे ये डिजाइन है, तो मैं अगर जस्ट इसके फ्रंट साइड और बैक साइड के अलग अलग पिक्चर्स अपलोड कर दूं ना, लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, जाके मॉकअप को देख के लोग अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो हाउ मेनी क्लासेस आर लेफ्ट? आपकी अब ना एक क्लास रहती है। आज आप लोगों की 7th क्लास है, और फिर अब आप लोग की लास्ट क्लास होगी। आज मंडे है ना, हाँ, फ्राइडे को, फ्राइडे आप लोगों की लास्ट क्लास होगी। ओके, सो यहाँ तक किसी को भी कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज अगर वीडियो से रिलेटेड पूछनी है, आप लोग अभी पूछ लो। ऑल क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वीडियो से रिलेटेड अभी आप लोग पूछ लो। और आप लोगों का भी टास्क है फर्स्ट पेज की वीडियो। ओके, मैं प्ले करती हूँ फर्स्ट पेज की वीडियो। आप लोगों का जो आज का टास्क है वो है कि आप लोगों ने एक वीडियो जो है क्रिएट करनी है। आप लोगों ने जितने असाइनमेंट्स किए हैं आज तक वो सारे अप्लाई कर सकते हो। जो ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, जिस तरह का बनाना है उस तरह का आप लोग बनाओ, इट्स ऑल अप टू यू। बुक कवर मॉकअप में सही फिट नहीं आता? क्यों नहीं आता? ओके, लेट्स सी। जो बैकग्राउंड मूव कर रहा है ये कैसे कर रहा है, ये मैंने वीडियो अपलोड अप्लाई किया है। यहाँ पे आपके पास एक वीडियोस का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद से भी एक वीडियो अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से कोई सी वीडियो यूज कर सकते हो, सर्च कर सकते हो जो वीडियो आपको चाहिए हो। सही है, यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस होती हैं, और हम यहाँ से डिफरेंट वीडियोस को पिक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे बैठ के अपनी कोई वीडियो खुद से भी बना सकते हो, खुद से एडिट भी कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। बुक कवर का मैं दिखा देती हूँ कि क्या इशू आ रहा है। लेट्स फिगर इट आउट राइट नाउ। देखिए, यहाँ पे स्मार्ट मॉकअप्स है। उसके अलावा वन मोर थिंग कि अगर तो आप लोगों को फोटोशॉप यूज करना आता है तो आप लोग इजीली मॉकअप्स अप्लाई कर सकते हो।
फोटोशॉप के थ्रू नहीं आता तो उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमने फोटो पी देखा था ना, तो आप लोग उसमें कर लो मॉकअप सप्लाई। लाइक पीएसडी की फाइल को डाउनलोड करके उसमें ओपन कर लो और फिर वहां से कर लेना अप्लाई। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे कोई क्लोज नहीं है ना, बुक सारी ओपन है। ओके, यही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बुक कवर का मॉकअप है। तो यहाँ से मेरी सारे अपलोड्स हैं, तो मेरे पास अभी अपलोड्स ही ओपन हो रहे हैं। तो मेरे पास जितने भी अपलोड्स होंगे मैं उसमें से एक देख लेती हूँ बुक कवर का, अगर मेरे पास है तो। हियर इट इज। सही है, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, मैंने सेलेक्ट किया एंड ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसका साइजेस ना कुछ है ऐसे खराब। तो आप लोग ये कर सकते हो कि इसको एडजस्ट कर लो। लाइक यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप लोग इसको फिर एडजस्ट कर लो, क्योंकि इसमें फिर कोई साइजेस के अंदर ही प्रॉब्लम है। सही, क्योंकि हम जो साइज बना रहे हैं वो तो फिर उसके हिसाब से बना रहे हैं ना जो स्टैंडर्ड होता है। इनके या तो साइजेस में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने अगर इसको एडजस्ट कर लिया तो ये फिक्स हो गया। ओके, तो आप ये करो कि स्टैंडर्ड साइजेस पे बना लो। जब क्लाइंट को डिलीवर करना हो तो वो क्लाइंट के हिसाब से बना लो। या तो आप मॉकअप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसका ये है कि मॉकअप्स क्रिएट करना ना पाकिस्तान में इतना नहीं है इसका। तो ज्यादातर ये बाहर की मुल्कों में ही हो रहा होता है। तो आप ये कर लिया करो कि स्टैंडर्ड जो साइज होता है ना, उस साइज के अंदर कर लिया करो डिजाइन, जब सैंपल्स अगर कर रहे होते हो। तो बाकी जो क्लाइंट का काम हो फिर वो ऐसे ही करके उनको डिलीवर कर दो। ये भी पॉसिबल है। वरना कुछ ऐसे होते हैं जो कस्टम साइज बनवाते हैं ना, तो उनके पास जो है उनके होते हैं मॉकअप्स ऑलरेडी बने हुए। लाइक मेरे पास भी एक क्लाइंट था, उनकी तो खैर प्रोडक्ट पैकेजिंग थी। तो उन्होंने मुझे जब दिया अपना काम, तो मैंने, क्योंकि मुझे उनके साइजेस का मॉकअप नहीं मिल रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझे अपने मॉकअप्स सेंड किए थे कि मैं उन मॉकअप्स के ऊपर उनकी डिजाइन अप्लाई कर दूं। तो आप उनसे पूछ के देख लिया करो या तो। सही है। वरना यहाँ पे और भी हैं, डिफरेंट हैं यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट हमारी जो चीज है वो है इनवॉइस और रिपोर्ट। इनवॉइस क्या होती है? इनवॉइस के ऊपर आ जाते हैं पहले। तो इनवॉइस हमारे पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। सही है, जो कि हम ना क्लाइंट को दे रहे होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, इनवॉइस नंबर लिखा हुआ होता है जो कि टोटली कस्टमाइज्ड होता है, क्योंकि क्लाइंट जब बताता है हम उसके हिसाब से लिख रहे होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव बिल, इशूड नंबर और ड्यू ऑन रेसिप्ट, ये चीज है। फिर आ जाता है बिल टू, यानी जिसको बिल करना है पे, तो उनकी यहाँ पे आ गई नेम और एड्रेस वगैरह। फिर पेएबल टू, यहाँ पे फिर डिटेल्स आ गई, यानी जो पे कर रहा है और जिसको पे करना है, सेंडर और रिसीवर बेसिकली। तो उन दोनों की यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। देन वी हैव डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी चीज़ हमने खरीदी है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर आपने देखा हो कि हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुपरमार्केट गए, तो वहां पे जब हम शॉपिंग कर लेते हैं फिर वो हमें एक लिस्ट देते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि हमने जो चीजें ली हुई होती हैं उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, प्राइस होता है और टोटल होता है। यहाँ पे इन्होंने आवर्स का लिखा हुआ है, यानी कि ये फिर पर आवर चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, जब पर आवर चार्ज करते हैं ना, तो पर आवर के हिसाब से फिर इन्होंने प्राइस लिखा हुआ है। अदरवाइज ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो डिस्क्रिप्शन, प्राइस और टोटल। अब प्राइस यहाँ पे, क्योंकि और टोटल दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्यों? क्योंकि प्राइस क्या होता है कि अगर आपने फॉर सपोज अगर एक क्लाइंट ने मुझसे एक लोगो डिजाइन करवाया है, सही है, और मुझसे 4 पोस्ट डिजाइन करवाई हैं। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लोगो डिजाइन, ठीक है, और 1 है। ठीक है, मैं आर्स लिख रही हूँ तो इट मीन्स क्वांटिटी।
एंड सोशल मीडिया पोस्ट, और सोशल मीडिया पोस्ट फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे 5 ही डिजाइन करवाए हैं। नाउ अगर मैं एक लोगो डिजाइन उनको $100 में दे रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा टोटल $100 आएगा। ठीक है। अब अगर सोशल मीडिया पोस्ट मैं उनको 5 दे रही हूँ, यानी 5 सोशल मीडिया पोस्ट उनको मैं डिजाइन करके दे रही हूँ, और एक पोस्ट मेरी $100 की है, तो इट मीन्स कि मेरा टोटल हुआ $500। क्लियर। और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि अमाउंट टोटल कितनी पे करनी है, यानी सबका टोटल निकाल के फिर जो आंसर आता है वो, और यहाँ पे फिर डिटेल्स आ जाती है अगेन। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, किस चीज की बनानी है, ये तो क्लाइंट देता है। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों ने अपने बनानी है तो फिर आप लोग यहाँ पे अपनी बना सकते हो। कि फॉर सपोज अगर आप लोगों ने अपना कोई कस्टम लोकली वर्क किया अपना, जैसे फाइवर वगैरह से हट के कुछ लोकली काम कर रहे हो, तो उसकी आप लोग इनवॉइस बना सकते हो कि यहाँ पे बिल टू, और यानी सेंडर और रिसीवर की डिटेल्स लिख दी। देन आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि क्लाइंट को आपने क्या क्या दिया, और आप उनको ईमेल कर दो एज ए प्रूफ। ये भी आप लोग कर सकते हो। और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख के और प्राइस और टोटल लिख के आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स होती हैं, जिसमें से एक ये है। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने यहाँ पे कंपनी का नेम लिखा हुआ है, इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे इनवॉइस लिखा हुआ है। इसके अंदर हमें इनवॉइस की हेडिंग लिखना जरूरी होती है, क्योंकि इनवॉइस है इसलिए लिखते हैं हम यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखते हैं कि ये इनवॉइस हम आपको दे रहे हैं। फिर इनवॉइस टू, किसको इनवॉइस दे रहे हैं, इशू डेट और ड्यू डेट यहाँ पे मेंशन कर दी। और उसके अलावा यहाँ पे हम मजीद चीजें लिख देते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना पे, ये एक टेम्पलेट भी हो सकता है, यानी कि ये हमने क्लाइंट को दिया, अब क्लाइंट ने इसको प्रिंट करवा लिया। ठीक है। आप लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने अपने क्लाइंट को दिया ना, तो उसने अपने पास प्रिंट करवा के रख लिया, अब वो इसी में एडिटिंग कर करके और अपने क्लाइंट्स को देता रहेगा। ये हो सकता है। सही पे यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शंस हैं, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे अमाउंट। ये भी हो सकता है कि अगर वो नहीं भी करवा रहा प्रिंट, तो वो उसको ऑनलाइन भी यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, टेक्निकल राइटिंग, एड कॉपी, ये सारी तो ऑनलाइन काम है। तो ये भी हो सकता है। ठीक है। सेंड पेमेंट टू, अब पेमेंट किसको करनी है, बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स यहाँ पे आ गई, फिर सब टोटल क्या है और टोटल क्या है, और फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिख दिए हैं। तो टोटली यहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं सब कुछ क्लाइंट्स की होती हैं। बस आपको क्या है करना कि आपने यहाँ से आइडिया ले लेना है कि आपने कौन सी वाली बनानी है, किस तरह की बनानी है। उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर दो। जैसे अगर ये है ना, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट को टर्म्स एंड कंडीशन नहीं चाहिए, मैं इसको छोटा करती हूँ, तो मैंने अगर यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को डिलीट कर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ कि मैं सबको नीचे थोड़ा सा कर लूँ, लाइक दिस। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँ, और उसके अलावा मैं यहाँ से जितनी भी चीजें हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा नीचे ड्रैग कर दूँ। ठीक है, वी कैन डू दिस इज वेल। तो इससे ये होगा कि थोड़ा सेट हो गया। फिर हम लोग बैकग्राउंड कलर अगर वाइट ही रख रहे हैं, तो बाकी फॉन्ट्स वगैरह आपने चेंज कर लिया, कलर थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, इसमें इतना नहीं है चेंजेस करने वाली। ठीक है, थोड़ी बहुत इधर से उधर चीजें हो जाती हैं तो हो जाती हैं, क्योंकि डिटेल सारी क्लाइंट की होंगी, आपकी नहीं होंगी, इसकी नहीं होंगी। सब कुछ आपको क्लाइंट देगा, तो इसमें बनाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हमारी फाइवर की क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बेस्ट बताऊंगी कि क्या किन चीजों पे आप लोग काम कर सकते हो कैनवा सीख के। क्योंकि कैनवा के अंदर हजारों चीजें हैं जो कि हम बना सकते हैं, लेकिन क्या है, फाइवर के ऊपर हमने देखना है कि क्या उस चीज का कंपटीशन है या नहीं। क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि हम ना फाइवर के ऊपर ऐसी चीजें टारगेट करते हैं जिसमें ज्यादातर कंपटीशन नहीं होता। जैसे अगर आप लोग लोगो डिजाइन देखो तो उसमें बहुत कंपटीशन है, लेकिन अगर छोटी मोटी चीजें देखो उसमें कंपटीशन नहीं है। तो कुछ कैटेगरीज ऐसी रखो जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कुछ कैटेगरीज ऐसी रखो जिसमें कंपटीशन कम है, ताकि आप लोगों के पास ऑर्डर्स हैं, आपका फाइवर ग्रो करे। क्योंकि कुछ ना होने से एटलीस्ट होना बेहतर है। सो यहाँ तक किसी के अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जितनी भी कैनवास से रिलेटेड क्वेरीज है ना, वो यहीं पे ही आज ही खत्म कर दें। क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें जस्ट हम लोग मैगजीन कवर को डिस्कस करेंगे, एंड उसके अलावा फिर हम फ्रीलांसिंग के टॉपिक पे चले जाएंगे। तो इसलिए उस दिन से फ्रीलांसिंग के लिए अगर हम रखें तो बेहतर होगा। आज की क्लास में जितनी कैनवा रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस है, आप लोग मुझसे कर सकते हो।
देन वी हैव थर्ड थिंग है आपके पास रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग वैसे तो कंटेंट राइटर्स के लिए आ जाती है, तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसे हैं तो वो लोग फिर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिपोर्ट की टेम्पलेट्स हैं। रिपोर्ट राइटिंग भी एक फॉर्मल होता है, इसके अंदर हम किसी भी चीज़ के बारे में रिपोर्ट बना रहे होते हैं। कभी आपका यूनिवर्सिटी असाइनमेंट होता है, कभी किसी कंपनी के ऊपर रिपोर्ट बन रही होती है, जैसे कि अगर ये वाली हम ओपन करते हैं। मैं इसको बना के तो ऑफ कोर्स नहीं दिखा रही, लेकिन मैं चीज़ें बता दूंगी कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। जी आप बाय कर सकते हो। ये ये क्वेश्चन ना आप जो कैनवा प्रो आपको दे रहे हैं ना उनसे ही पूछ लेना, क्योंकि मुझे तो इतना ज्यादा आइडिया नहीं है से। अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि हम अगर बिजनेस रिलेटेड बना रहे हैं तो हम उसमें अपनी कंपनी की पिक्चर्स वगैरह भी अटैच कर देते हैं, और डिफरेंट चीजें जो हैं यहाँ पर हम अप्लाई करते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको जूम कर देती हूँ। इन्होंने बनाई है सोशल मीडिया रिपोर्ट, और ये कंपनी का लोगो आ गया। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि H125 सोशल मीडिया रिपोर्ट है ये। ऑनलाइन परफॉर्मेंस फॉर द हाफ ईयर टू जून, ठीक है, इन्होंने ये बना दिया। ये 2025 में चले गए हैं, लेकिन इट्स ओके। फिर यहाँ पे क्या है कि किसको प्रेजेंट करी है और किसने प्रेजेंट करी है से, और फिर यहाँ पे पिक्चर आ गई। देन यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट लाजमी है। जैसे हमारे पास बुक्स वगैरह में टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना, तो इसके अंदर भी टेबल ऑफ कंटेंट लाजमी होता है। अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग आप लोग कैनवा पे भी कर सकते हो, आप लोग वर्ड पे भी कर सकते हो। जिनको रिपोर्ट राइटिंग आती होगी उनको ये ज्यादा आइडिया होगा, सही है, तो इस चीज के बारे में ज्यादा आइडिया होगा। लाइक मैं रिपोर्ट राइटिंग पर्सनली करती नहीं हूँ, तो इसलिए क्योंकि मैं इस फील्ड में ज्यादा हूँ नहीं, जबकि ये मेरा मेजर है, लेकिन आई एम नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। देन यहाँ पे अटेंडेंस आ, एट अ ग्लेंस आया। पहले तो यहाँ पे इन्होंने एट अ ग्लेंस लिख दिया कि कितना है क्या, जो भी रेशियो वगैरह सारी चीजें। की सक्सेसेस यहाँ पे आ गई कि इनका फर्स्ट गोल, सेकंड गोल, और इस तरह से। और अच्छा, एक चीज अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे इन्होंने अपना लोगो जरूर प्लेस किया हुआ है, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने लोगो लाजमी प्लेस करना है हर पेज पे, नीचे ऊपर कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ओके, सिर्फ फिर आया परफॉर्मेंस की समरी फॉर द 6 मंथ्स टू जून 2025। इन्होंने 6 महीने की परफॉर्मेंस की समरी बता दी, क्योंकि ऑनलाइन की है सब कुछ, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो उन्होंने उसी से रिलेटेड यहाँ पे बनाया हुआ है। अगेन यहाँ पे भी समरी है। फिर आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकी आ गई, जो भी फाइनेंसेस वगैरह थे। फिर फाइनेंशियल आउटलुक आउटलुक आ गया। फाइनेंशियल टारगेट्स क्या क्या थे, फ्यूचर प्लान्स फॉर ग्रोथ, इनकी टाइमलाइन। फिर मजीद इन्होंने टाइमलाइन और फिर एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर कंटेंट, और मजीद फिर ना इन्होंने एंड कर दिया, ठीक है। और फिर एंड में इन्होंने अपने क्वेश्चन के लिख दिए कि आप क्वेश्चंस हैं तो अगर आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड कर दी। एक तो ये वाली हो गई। उसके अलावा मंथली अगर हम रिपोर्ट देखें, तो अगर हम लोग मंथली इनकी रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहला है कवर पेज है, सेकंड है अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में बता दिया, फिर इनकी टीम के बारे में बता दिया। कुछ में ये रहा विजन और मिशन आ जाता है। एनुअल सेल्स आ गई, क्योंकि इन्होंने मंथली अगर बताया हुआ है तो फिर मंथली प्रॉफिट ऑफ कोर्स, फिर मंथली इन रिव्यू, और इसके अलावा इन्होंने खत्म पे। अच्छा, इसके अंदर कुछ में क्या होता है, हम स्वॉट एनालिसिस भी देखते हैं। स्वॉट एनालिसिस क्या होती है, उसके अंदर ना कंपनीज की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये चार चीजें भी मेंशन की जाती है।
ओके, सो ये होता है कि हम लोग जो भी रिपोर्ट राइटिंग बना रहे होते हैं, इसमें सब कुछ, जितनी भी चीजें ऐड होती हैं वो सब क्लाइंट भेजते हैं। आपने जैसे उसको बनाना होता है, क्रिएटिविटी आपकी होती है। दैट्स इट, इसमें कुछ बनाना इतना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि अगर डिजाइनर के पास लेके आ रहा है क्लाइंट, तो ऑफ कोर्स सब कुछ क्लाइंट खुद ही देगा। हाँ, अगर तो आप लोग हो लिखते हो ये सब चीजें, कि अगर आप कंटेंट राइटर हो, आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो, तो फिर आपके पास आएगा कि आपने लिखना है। लेकिन अगर एज अ डिजाइनर आप काम कर रहे हो, तो आपके पास सब कुछ ऑलरेडी आएगा, आपने जस्ट उसको टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना होगा, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी शो करनी होगी। सही है, यहाँ तक किसी के कोई भी क्वेश्चंस? ये सीवी राइटिंग, जी बोले। ये यहाँ तक किसी की कोई क्वेश्चंस? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? ऑल राइट। यस मुनीबा, आप कुछ सीवी राइटिंग का कह रही हैं? यस। ऑल राइट, तो फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं लेक्चर यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज आप लोग जो हो, ग्रुप पे मुझे टैग करके क्वेश्चंस कर लेना, जो भी क्वेश्चंस हो। फिर मैं ग्रुप में इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूंगी, ठीक है? सो असाइनमेंट मैं बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होगी, तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किसी के भी क्वेश्चंस हो, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस ले आना नोट डाउन करके। फिर हम लोग पूरा डिस्कशन कर लेंगे, और मैं आप लोगों को बता भी दूंगी, ठीक है? सो उसमें मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर गाइड भी कर दूंगी इंशाल्लाह। सो आपके पास जो असाइनमेंट है वो है, क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो एड। आपने एक वीडियो ऐड बनाना है, किसी भी चीज़ को बना लो, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो उसकी आप लोग वीडियो ऐड बना सकते हो। और रिपोर्ट राइटिंग का एग्जाम्पल बना लेना। इट्स ऑल अप टू यू, अगर आप सारे असाइनमेंट्स अगर आपने कभी शेयर ही नहीं किया है, तो आप ऐसे भी कर सकती हो। वरना ये भी आप लोग कर सकते हो कि यूट्यूब वीडियो ऐड जो है उसमें आप लोग असाइनमेंट्स भी उसमें अपलोड कर सकते हो। ये भी हो सकता है, वरना एक पीडीएफ बना लो, ठीक है? तो उस अगर चेक करवाने हैं आपने, तो आप पीडीएफ बना के उसको शेयर कर दो, अगर आपने पहले अपलोड नहीं किए हुए तो। इट्स अप टू यू, ठीक है? सो और किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल राइट, then ending this session here. Thank you. अल्लाह हाफिज। ओके, काफी लेक्चर्स आपने नहीं लिए, तो आप ये कर लो कि आप लेक्चर्स ले लो, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स तो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप वो लेक्चर्स सुन लो। फिर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे लास्ट क्लास में कर लेना, सही है? क्योंकि आप लोगों के जो ग्रुप्स है ना, वो लास्ट क्लास के बाद एंड हो जाएंगे, लाइक बंद हो जाएंगे ग्रुप्स, फिर आप लोग उस ग्रुप में मैसेजेस नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई। तो लाइव क्लास में कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। अदरवाइज ग्रुप में अगर कुछ पूछना हो तो ग्रुप में मुझे टैग कर देना बिफोर द कोर्स एंड्स। सही है, सो मैं यहाँ पे लेक्चर एंड कर रही हूँ। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज।